हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब किसको कहते हैं, उसकी क्या डिफिनेशंस हैं, कितने प्रकार होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं और कैसे हम पहचानेंगे और कैसे हम उसका यूज़ करेंगे, कैसे हमको उसके क्वेश्चंस मिलेंगे और कैसे क्वेश्चंस में से हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच या एडवर्ब को अलग करना है या बताना है। एवरीथिंग, सब कुछ हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो जैसा कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अपने उस पार्ट में केवल और केवल एडवर्ब तक ही पढ़ना था पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसलिए आज हम क्या करेंगे, अपने एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर यूनिट सेकंड का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो क्या है, सेंटेंस है। तो आज हम जानेंगे सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, कैसे इसका डिवीजन हुआ है, कितने प्रकार के होते हैं, कितने भाग होते हैं, सब कुछ आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन के साथ, सेंटेंस है क्या, परिभाषा क्या है। जैसे अगर हमें किसी को बताना है सेंटेंस के बारे में तो हम कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि सेंटेंस है क्या, व्हाट इज सेंटेंस। तो चलिए सेंटेंस है क्या, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन जान लेते हैं कि सेंटेंस कहते किसको हैं या इसकी क्या डिफिनेशन है। डिफिनेशन, परिभाषा क्या है इसकी। तो सेंटेंस क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मीन्स हिंदी में जान लें तो शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसी को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहते हैं। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसे क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। वो क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। चलिए, तो ये हो गई डिफिनेशन हमारी, क्या हो गई, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes or which makes a complete sense, makes a complete sense is called a sentence। ये हो गई हमारी डेफिनेशन किसकी, सेंटेंस की। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स और विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले उसी को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए हमारे पास क्या है, 2 3 4 5 वर्ड हैं। अब जैसे हमारे पास वर्ड है ए, यू, गुड, आर, बॉय। अब बेटा देखिए यहां पर बच्चों, देख लेते हैं इसको। यहां पर हमारे पास 1 2 3 4 5 वर्ड मिल गए हमें। हम क्या करते हैं, इसको एक ग्रुप में कर देते हैं। और एक ग्रुप में करने का मतलब क्या हुआ कि जो इसका अभी सेपरेशन है, जो कॉमा से इसको अलग किया गया है, हम इसको एक में लिख देते हैं, और यू, गुड, आर, बॉय। अब क्या हुआ, सेपरेशन खत्म कर दिए और इसको एक ग्रुप में ले आ दिए। तो इस ग्रुप में तो आ गया, ये ग्रुप हो गया, लेकिन चूंकि इस ग्रुप का कोई सेंस नहीं है, हमारे पास कोई सेंस निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। और सेंस नहीं निकल रहा है, इट मीन्स दैट इज नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस कब होगा, जब ये एक ग्रुप में हो और ग्रुप में होने के साथ साथ इसका कोई अर्थ निकले, पूर्ण अर्थ निकले, तभी ये क्या होगा, हमारा सेंटेंस होगा। चलिए, तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारे वर्ड्स हैं जो हमें मिले हैं, इनमें थोड़ी सी इंटरचेंजिंग करते हैं। मीन्स
इनके प्लेस को थोड़ा सा बदल देते हैं और फिर देखते हैं कि इसका सेंस निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। जैसे यहाँ पर यू है तो हम क्या कर लें, यू को सबसे पहले ले आ दें, फिर आर को ले लीजिए आप, यू आर, फिर ए को ले लीजिए और फिर आप क्या करेंगे, गुड और फिर बॉय। अब देखिए यही 5 वर्ड जो यहाँ पर थे एक ग्रुप में, वही 5 वर्ड यहाँ भी हैं ग्रुप में, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ, यहाँ इस ग्रुप का कोई सेंस नहीं निकला तो ये कोई वाक्य नहीं हुआ, और यहाँ पर इसका अब सेंस निकल रहा है। क्या निकल रहा है, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। इसका मतलब कि जब इसका पूर्ण सेंस निकल रहा है, पूर्ण अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो गया, वाक्य हो गया। ये कंप्लीट सेंस इसका मिल रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये एक वाक्य है, ये एक सेंटेंस है। तो ये थी बेटा डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। डेफिनेशन ऑफ किसकी, सेंटेंस की। सेंटेंस कहते किसको हैं और कैसे जानेंगे, इस तरह से ये आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बता दिया गया। अभी इसके बाद हम देखते हैं डिवीजन ऑफ सेंटेंस। डिवीजन ऑफ सेंटेंस क्या है, मतलब क्या हुआ इसका कि सेंटेंस को कितनी तरीकों से डिवाइड किया गया है, यानी सेंटेंस को हम कितने तरीकों से बांट सकते हैं या उन्हें कितने तरीकों से बांटा गया है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं सेंटेंस को कितने तरीकों से बांटा गया है। तो हमको पता है कि सेंटेंस को कितने तरीकों से बांटा गया है, 3 तरीकों से बांटा गया है। उन तीनों के बारे में जान लेते हैं। डिवीजन ऑफ सेंटेंस, डिवीजन ऑफ सेंटेंस, यानी इसको कितने तरीकों से क्या किया गया है, बांटा गया है। तो कितने आया, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कितने तरीकों से बांटा गया है, 3, जिनमें सबसे पहला होता है हमारा, कौन सा होता है, सबसे पहला होता है हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस। एक हो गया टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दूसरा हो जाता है हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, दूसरा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और तीसरा और लास्ट वो क्या है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ये 3 डिवीजन हो जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि डिवीजन ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। एक हो गया हमारा टाइप ऑफ सेंटेंस, दूसरा काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और तीसरा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इनके अलग अलग, इनको थोड़ा सा रीड करते हैं, इनके बारे में अलग अलग अध्ययन कर लेते हैं। अब अलग अलग जान लेते हैं कि टाइप क्या है, काइंड क्या है, पार्ट क्या है, टाइप कितने होते हैं, काइंड कितने होते हैं और पार्ट्स कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं टाइप के बारे में। टाइप ऑफ सेंटेंस, दिस वन, द फर्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमारे पास कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, तो देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमें पता है, हम जानते हैं और नहीं जानते हैं। तो चलिए आज जान लेते हैं क्या कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, 5। सबसे पहला या जो सबसे फर्स्ट पहला इसका टाइप में जो सबसे पहले इसका नंबर है, जो सबसे पहले आता है, उसको हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ये है हमारा पहला असर्टिव सेंटेंस। दूसरा, इसके बाद नंबर किसका है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हो गया सेकेंड। तीसरा टाइप इसका कौन सा है बच्चों, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस। और इसके बाद थर्ड के बाद नंबर आता है किसका, फोर्थ का। और फोर्थ कौन सा है हमारा, फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसके बाद लास्ट
वो कौन सा होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अभी चलिए देखते हैं, हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंस में ये 5 वाक्य हमें मिल गए। किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी ऐसे सेंटेंसेस को नाम से उसके बारे में हम आसानी से गेस कर सकते हैं कि उसके अंदर हमें क्या मिल सकता है या उसके अंदर क्या होगा। जैसे पहला सेंटेंस जो है हमारा, इसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव को अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में इसे हम बच्चों कहते हैं साधारण वाक्य। ये असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा, इंट्रोगेटिव को कहते हैं प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य। इसके बाद नंबर आता है किसका? इंपेरेटिव का, और इंपेरेटिव को कहते हैं आदेशात्मक। आदेशात्मक या फिर कह सकते हैं प्रार्थनात्मक। जो आपकी इच्छा हो वो आप इसको कह सकते हैं, आइदर आदेशात्मक और प्रार्थनात्मक वाक्य। और फोर्थ है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव क्या है? इच्छा सूचक वाक्य, यानी जिसमें हमारी इच्छाएं हमें मिलें या जिसमें हम अपनी इच्छा को व्यक्त करें, वो है क्या? ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ये 4 हो गए। और जो लास्ट है हमारा, वो कौन सा हो जाएगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब हो जाता है विस्मय सूचक वाक्य। ये हो गया 5वां और अंतिम विस्मय सूचक वाक्य, दिस वन। अभी देख लेते हैं, पहला असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य, तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक या प्रार्थनात्मक वाक्य, और लास्ट वो कौन सा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है विस्मय सूचक वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब सबसे पहला जो सेंटेंस है हमारा असर्टिव सेंटेंस है क्या? ये असर्टिव क्या है? तो असर्टिव सेंटेंस मतलब वो सेंटेंस जिसमें हमें किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाए, जिसके अकॉर्डिंग ये पता चले कि कोई काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, काम को किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है ना, यानी या तो चीज़ों को स्वीकार किया गया हो या फिर क्या किया गया हो, इनकार किया गया हो, तो उसी को कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, जो हमारा पहला है, सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव की अगर हम बात करें साधारण वाक्य की, तो आप समझ गए कि साधारण वाक्य है क्या? साधारण वाक्य मीन्स वो वाक्य जिसमें किसी काम के होने या ना होने का भाव प्रकट हो, जिससे किसी कार्य के करने या ना करने का बोध हो, वही क्या है? असर्टिव सेंटेंस मीन्स फर्स्ट है। इज दैट क्लियर? अब चूंकि इसमें 2 कंडीशंस आपको बताई गई, इसमें 2 चीजें आपको बताई जा रही हैं। पहली क्या कि काम के होने का भाव प्रकट हो रहा है, और दूसरा काम के ना होने का भाव प्रकट हो रहा है। मतलब काम हो रहा है तब भी असर्टिव है, और नहीं हो रहा है तब भी क्या है? असर्टिव ही है। तो ऐसे 2 चीजें मिली, मीन्स असर्टिव के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहले को हम कहते हैं अफर्मेटिव। ये पहला जो इसका काइंड हो जाएगा वो हो जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को एक और चीज कहते हैं बच्चों, जान लीजिए। अफर्मेटिव को ही हम लोग कहते हैं पॉजिटिव। तो चाहे आप कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस और चाहे कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा क्या? निगेटिव। ये अभी आपको बताया गया कि काम के होने का भाव प्रकट होता है और काम के ना होने का भाव भी प्रकट होता है।
तो अगर काम के होने का भाव प्रकट हो रहा है तो निश्चित रूप से वो कौन सा सेंटेंस होगा? अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस होगा। इतना तो समझ गए, आसान भी है। अगर काम हो रहा है, किया जा रहा है, उसका भाव प्रकट हो रहा है तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव होगा। मीन्स जिससे हमें सकारात्मक चीजें पता चले। और दूसरा निगेटिव, यानी अगर मना किया जा रहा है, इनकार किया जा रहा है, काम के ना होने का भाव प्रकट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। जिनसे कैसी सूचना मिले? नकारात्मक। इज दैट क्लियर? अब आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे आपको बता दिया गया दो। अफर्मेटिव क्या है? जहां हमें काम के होने का भाव प्रकट हो, या ऐसे वाक्य जिनसे ये पता चले कि इसमें काम हो रहा है। सकारात्मक सेंस जहां पर हमको मिलेगा वो क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। जैसे कह दिया जाए सी सिंग्स अ सॉन्ग। अभी यहां पर देखिए, ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। और कौन सा सेंटेंस है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम ये पढ़े सी सिंग्स अ सॉन्ग, और ये समझे कि इसमें सी यही सब्जेक्ट है और सी के द्वारा एक काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? सिंग, गाने का। क्या गाने का? एक गीत। तो निश्चित रूप से अब ये कौन सा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर हमें सकारात्मक सूचना मिल रही। जो भी भाव प्रकट हो रहा है वो कैसा है? सकारात्मक है। तो जहां सकारात्मक सेंस क्रिएट होगा वही क्या है? अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए बात कर लेते हैं निगेटिव की। अब निगेटिव क्या होगा? यही चीज अगर हमको नकारात्मक सेंस में मिल जाए, या नकारात्मक भाव प्रकट हो, या कोई ऐसी चीज जहां पर किसी काम को मना किया जा रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? निगेटिव। जैसे ही डज नॉट कंप्लीट द वर्क। ही डजंट कंप्लीट द वर्क। वो काम पूरा नहीं करता है। और काम पूरा नहीं करता है मतलब अब ये सेंटेंस, चूंकि इसमें नॉट आ गया है, निगेटिव सेंस निकल रहा है, नकारात्मक भाव प्रकट हो रहा है, काम को ना करने के बारे में बताया जा रहा है, तो यहां पर कौन सा सेंटेंस हो गया? ये निगेटिव हो गया। तो ये था हमारा पहला सेंटेंस असर्टिव, जिसके दो भाग होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव या पॉजिटिव, जिसमें काम के होने का भाव प्रकट होगा, जैसे कि ये। दूसरा निगेटिव, जिसमें काम के ना होने का भाव प्रकट होगा, इनकार किए जाने का भाव प्रकट होगा, जैसे कि ये। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं कि जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो क्या है। और दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला हमने जान लिया असर्टिव क्या है, इसके बारे में जान लिए। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव। अब बात कर लेते हैं उसकी, वो क्या है और उसके कितने भाग हो सकते हैं या होते हैं। तो चलिए बच्चों, दूसरा कौन सा है हमारा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी हमने आपको बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या थी? प्रश्न सूचक वाक्य। मीन्स जिनसे प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट होगा उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब देखिए क्या कि प्रश्न भी पूछने का दो तरीका होता है, या ये कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कितने भाग होते हैं? दो। जो पहला भाग है हमारा, या जो इसका पहला काइंड है, उसको हम लोग कहते हैं यस और नो टाइप। और जो दूसरा काइंड है उसको क्या कहेंगे? WH टाइप। चलिए, यस और नो टाइप स्टार्ट होता है, ये शुरू होता है, किससे शुरू होता है, किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से। ये शुरू होगा किससे? हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरा WH टाइप, ये स्टार्ट होगा, ये शुरू होगा किससे? क्वेश्चन वर्ड से। ये शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से। ये वर्ब है
और वो वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड से। चलिए इसके बारे में जानते हैं। यस और नो टाइप क्या है? मीन्स an interrogative sentence which is start with helping verb and we are able to answer that questions in the way of yes or no, that is yes or no type interrogative sentence। मतलब अरे ऐसे वाक्य जिनका आंसर, जिनका उत्तर आसानी से हम हाँ अथवा नहीं में दे सकें, उस तरह के प्रश्नवाचक वाक्यों को यस और नो टाइप कहा जाता है। ठीक है, और ये शुरू किससे होंगे? इंग्लिश में शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से और हिंदी में शुरू होंगे किससे? क्या से। किससे? क्या से। जैसे यस और नो टाइप आपको बता दिया गया, किससे शुरू होगा? इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और दूसरे हिंदी में अगर बात करें तो किससे शुरू होगा? क्या से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि इसका अगर हम आंसर देना चाहें, जवाब देना चाहें, तो केवल यस कह देने से और या फिर केवल नो कह देने से हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है या हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए, पूछ लिया जाए तुमसे, डू यू गो टू स्कूल? दिस वन, do you go to school? Then you know very well that if I am asking to you, what do you go to school? Then you have a way to respond this. What's the way? You can easily say what? Yes. If you go, then you can yes. Otherwise, either if you don't go to school, then you can say no. Suppose someone is asking you, do you go to school? Then you can say it easily yes or no. आप आसानी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? yes और no, और सामने वाले को उसका जवाब मिल गया जो उसने पूछा था। क्या तुम स्कूल जाते हो? आपने कह दिया yes, समझ गया वो। क्या तुम स्कूल जाते हो? उसने आपने कह दिया क्या? no, वो समझ गया कि आप इस प्रश्न का जवाब क्या है। तो मतलब क्या है कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे प्रश्नवाचक सेंटेंसेस जिनका आंसर इजीली यस और नो में दिया जा सके वही होते हैं यस और नो टाइप, जो इंग्लिश में शुरू होते हैं हेल्पिंग वर्ब से और जबकि हिंदी में शुरू होंगे किससे? क्या से। तो ये हो गया पहला। अब बात कर लेते हैं किसका? दूसरे सेंटेंस का। दूसरा क्या है? WH टाइप। तो WH टाइप क्या है? WH टाइप मीन्स वो वाक्य, वो सेंटेंस जिनका आंसर यस और नो में ना दिया जा सके, पहली कंडीशन, और जो शुरू होता है स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड, मीन्स an interrogative sentence which is start with question word as why, who, where, when, etc. and etc. That is called WH type interrogative sentence. But we are unable to answer these questions in the way of yes or no. हम क्या होते हैं? सक्षम नहीं होते यार। क्या नहीं होते? सक्षम नहीं होते। भाई इनका आंसर हम कैसे यस और नो में दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। चलिए ट्राई भी कर लेते हैं। अगर आपको नहीं यकीन है तो हम क्या करेंगे? ट्राई कर लेते हैं, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। भाई ये हमारा एक क्या है? यस और नो टाइप का एग्जाम्पल है, और इसी को हम चलिए कन्वर्ट करते हैं किसमें? WH टाइप में। तो WH टाइप मतलब शुरू हुआ किससे? शुरू हुआ क्वेश्चन वर्ड से, और ये क्वेश्चन वर्ड है व्हाई। अब यहां हो गया व्हाई डू यू गो टू स्कूल। देखिए ज्यादा इसमें इंटरचेंज नहीं किया गया, केवल और केवल इसके पहले एक वर्ड लगा दिया गया, क्या? व्हाई। मीन्स कौन सा वर्ड? क्वेश्चन वर्ड लग गया, और पूछ लिया गया व्हाई डू यू गो टू स्कूल। अभी आपसे पूछा गया था डू यू गो टू स्कूल, इसे पूछा गया तो आपने कह दिया यस, सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गया, या फिर कह दिया नो, तब भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल गया। अब कह के दिखाइए व्हाई डू यू गो टू स्कूल? यस। अरे भाई कैसे होगा? तुम स्कूल क्यों जाते हो? कह दो यस। तुम स्कूल क्यों जाते हो? कह दो नो। तो हमको आंसर मिला?
नहीं मिला। देन टू रिस्पॉन्ड दिस क्वेश्चन वी हैव टू टेल द एग्जैक्ट रीजन व्हाई वी गो टू स्कूल। हमें जो सही रीजन है वो बताना पड़ेगा ना कि स्कूल क्यों जाते हैं भाई, पढ़ने जाते हैं, खेलने जाते हैं, टाइम पास करने जाते हैं, किस लिए जाते हैं, तो वो बताना पड़ेगा। तो मीन्स ऐसे इंट्रोगेटिव जिनका आंसर यस और नो में ना दिया जा सके और जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं उन्हीं को कहते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दैट्स ऑल। ये हो गया हमारा दूसरा। चलिए अब चलते हैं किधर, तीसरे की तरफ। और तीसरा कौन सा है हमारा, चलिए बच्चों तीसरा कौन सा है, हमने आपको बताया है। तो तीसरा कौन सा है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा, इंपेरेटिव। ये इंपेरेटिव सेंटेंस, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है ये इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें हमें 4 तरह के वाक्य मिलते हैं या जिनसे 4 तरह के वाक्यों का भाव प्रकट होता है, जिनसे या जिनमें 4 तरह के सेंसेज क्रिएट होते हैं। कौन कौन से, पहला सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्डर, इसका सेंस निकलता है। और किसका निकलता है, रिक्वेस्ट का सेंस निकलता है। और किसका निकलता है, एडवाइस का निकलता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, या एक और चीज इसमें आ जाती है सजेशन। ये अभी देखिए बच्चों, इसमें इनके सेंस निकलते हैं या किसी भी कोई भी वो वाक्य, किसी भी वाक्य में जहां पर हमें इनका सेंस मिलेगा वो सेंटेंस कौन सा होता है, इंपेरेटिव होता है, पहली चीज। और दूसरी, ये शुरू होते हैं, किससे शुरू होते हैं भाई, इंपेरेटिव सेंटेंस किससे शुरू होंगे, मेन वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, एम भी लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए जान लीजिए कि किससे शुरू होते हैं, मेन वर्ब से। मेन वर्ब से शुरू होते हैं और कभी कभी प्लीज वगैरह से भी शुरू हो जाते हैं, काइंडल वर्ड्स जिसको बोलते हैं, प्लीज, इनसे भी शुरू होते हैं। चलिए, ऑर्डर आदेश, इसको कमांड भी कह सकते हैं। रिक्वेस्ट प्रार्थना जब किसी से हम करते हैं। ये एडवाइस और सजेशन मतलब सलाह या फिर सुझाव। तो इनका जहां पर सेंस निकलेगा वो सेंटेंसेस कौन से हो जाएंगे, इंपेरेटिव के हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे। ऑर्डर, सपोज हियर आई एम टीचिंग यू एंड सडनली आई टोल्ड यू दैट व्हाट, ओपन योर बुक्स। अभी हम आपको यहां पढ़ा रहे हैं और अचानक से हमने कह दिया, क्या कह दिया, ओपन योर बुक्स। तो ये क्या हो गया बच्चों, ऑर्डर। अब ऑर्डर क्यों हो गया, सपोज ऑर्डर हुआ क्यों ये, क्योंकि अगर आपने नहीं किया जो मैंने कहा, ओपन योर बुक्स, तो उस समय आप पनिशमेंट के लिए अप्लीकेबल हो जाओगे। मतलब आपको पनिश किया जा सकता है बिकॉज यू आर डिनाइड माई ऑर्डर। जो मैंने कहा आपने उसको इनकार कर दिया या फिर उसको नहीं किया। तो इसलिए जहां पनिशमेंट आपको दी जा सके वही क्या है, ऑर्डर। दूसरे की बात कर लेते हैं, रिक्वेस्ट। अभी आप लिख रहे हो और आपकी पेन खत्म हो गई, तो आप क्या करेंगे, तुरंत दुकान पे तो जा नहीं सकते, क्लास में बैठे हैं, हम अपने पड़ोसी से हेल्प ले लेते हैं। व्हाट, कैसे, भाई पेन दे दो, अभी हम आपको वापस कर देंगे। ये तो हो गई नॉर्मल तरीके से मांगने का वे। लेकिन जब हम उसको कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द वे, तो क्या कहेंगे, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन। अब देखिए यहां पर काइंडल वर्ड भी आ गया और प्रार्थना बता रहा है कि प्लीज गिव मी अ पेन, कृपया मुझे एक पेन दे दो, अभी मैं आपको वापस कर दूंगा। तो ये हो गया क्या, रिक्वेस्ट। यहां ऑर्डर है, ये रिक्वेस्ट है, और दोनों किस में आ रहे हैं, इंपेरेटिव में। ऐसे ही किसको देख लेते हैं, एडवाइस को, सलाह। सलाह क्या है, जैसे यहां पर आपको बताया गया ओपन योर बुक्स, मैंने कहा था, और मैं ये भी मैं ही कह रहा हूं, क्या, ओबे
योर एल्डर्स। देखिए डिफरेंस भी, इससे दोनों में डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा भी। क्या है? ओपन योर बुक्स, अपनी किताब खोलो। हमने कहा, आपने नहीं खोला, पीट दिए, पनिश कर दिया आपको, तो ये क्या है? ऑर्डर, क्योंकि आप पनिशमेंट के लिए उस समय अप्लीकेबल हो जाते हैं। लेकिन हमने कहा ओबे योर एल्डर्स, अपने बड़ों की बात को मानो, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करो। नहीं किया आप तो क्या हम आपको आके पीटने लगेंगे, सजा दे देंगे? नहीं, हम उसके लिए आपको पनिश नहीं कर सकते, केवल और केवल समझा सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। इसलिए ये क्या है? एडवाइस है। तो ये हो गया 3, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। अब इसको ओरल समझ लीजिए। ये तीनों तो आपको बता दिया गया कि ऑर्डर क्या है, रिक्वेस्ट क्या है और एडवाइस क्या है। सजेशन ओरल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सजेशन और एडवाइस लगभग एक चीजें हैं। वो कैसे? कैसे? जैसे सलाह, जब हम आपसे कोई चीज करने को कहें जिसके लिए पनिशमेंट ना दी जा सके, तो वो आपके लिए क्या हो गई? सलाह। लेकिन वही चीज अगर आप हमसे कहते हो तो वो हमारे लिए क्या होगा? सजेशन, सुझाव होगा। नहीं समझ आया? चलिए फिर से जान लेते हैं। एक बड़ा व्यक्ति, कोई आपसे बड़ा है, वो आपको क्या करेगा? एडवाइस देगा, ठीक है। जबकि एक छोटा व्यक्ति, वो अपने से बड़ों को अगर कोई काम करने के लिए कह रहा है दिस मैनर, इन दिस वे, तो वो उसके लिए क्या होगा? सजेशन। क्योंकि छोटा अपने से बड़े को केवल सजेस्ट कर सकता है, एडवाइस नहीं दे सकता। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडवाइस एंड सजेशन। तो ये था हमारा तीसरा सेंटेंस इंपेरेटिव, जिसमें आपको बता दिया गया कि इसमें कितने तरह के वाक्य आते हैं? इतने तरह के, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस और सजेशन। अब बात कर लेते हैं किसकी? ऑप्टेटिव सेंटेंस की, जो फोर्थ है। फोर्थ क्या है हमारा? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में कितने तरह के वाक्य आते हैं या कैसे कैसे वाक्य आते हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है हमारा, इसमें अब देखिए नाम से ही इसका पता चल जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। यानी जिसमें हमें क्या पता चले? विश। क्या पता चले? विश, डिजायर, कर्स और बोन, ये पता चले। मतलब इच्छा, कामना, इच्छा, कामना या अभिशाप, या फिर वरदान। ऐसे सेंटेंसेज जिनसे इनका सेंस निकले, विश, डिजायर, कर्स और बोन, इच्छा, कामना, अभिशाप या वरदान, इनका सेंस निकलने पर सेंटेंस कौन सा होगा? ऑप्टेटिव का होगा, पहली चीज। दूसरी, ये जो ऑप्टेटिव का सेंटेंस है ये ऑलवेज शुरू होता है, किससे शुरू होता है? मे से शुरू होता है। मे से शुरू होगा, सेंस किसका किसका निकलेगा? इच्छा, कामना, अभिशाप या वरदान का सेंस निकलेगा। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाउ, कैसे? जैसे जो पहला सेंटेंस है, या ऐसे ही एक तरफ से इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अभी कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए? मे गॉड ब्लेस यू। सपोज दिस वन इज द सेंटेंस, मे गॉड ब्लेस यू, फर्स्ट हो गया। या मे यू लिव लॉन्ग, ये हो गया। या मे यू गो टू हेल। अभी चलिए देखते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करें, ईश्वर तुम्हारा भला करें, पहला हो गया। मे यू लिव लॉन्ग,
तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम 100 साल जियो, जितना मन करे उतना जियो। तीसरा, मे यू गो टू हेल, कहाँ जाओ, भाड़ में जाओ। कहाँ जाओ, भाड़ में जाओ भाई, नर्क में जाओ। तो ये हमारे हो गए कौन से सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव। ऑलवेज स्टार्ट होंगे किससे, में से। सेंस किसका निकलेगा, विश, डिजायर, कर्स और बोन। जैसे यहां पर कहा गया गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करें, तो जब भगवान भला करेंगे तो यहां पर प्रे का सेंस निकलेगा, प्रेयर हो रही है, प्रार्थना, हे भगवान इनका भला कर दीजिएगा। दूसरा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र क्या हो, लंबी हो। यानी ये क्या है, बिना भगवान की हेल्प के, तो ये हम जैसे कह सकते हैं कि भगवान को मीडिएटर नहीं बनाए और किसी को डायरेक्ट कह दिए, क्या कह दिए, तुम्हारी उम्र लंबी हो। ये मे यू लिव लॉन्ग हो गया। इसके बाद नंबर, मे यू गो टू हेल। मे यू गो टू हेल का मतलब क्या हो गया, भाड़ में जाओ, श्राप दे रहे हैं किसी को, कहाँ जाओ, भाड़ में जाओ। तो ये सारे सेंटेंसेस जो में से स्टार्ट होंगे और जिनसे इच्छा, कामना, अभिशाप या वरदान का सेंस निकलेगा, वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्टेटिव हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ we have 4 sentences, we have read 4 sentences. Now the last one is called exclamatory sentence, means विस्मय सूचक वाक्य। हिंदी आपको बताए हैं, आप फिर से जान लीजिए। लास्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसके भाग तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इनके सेंटेंसेस को 2 तरीकों से शो किया जाता है। 2 कौन से भाई, कौन से 2? एक तो वो जो सिंबलिक वर्ड से शुरू होते हैं, और दूसरा वो जो किससे शुरू होगा, व्हाट या हाउ से। चलिए, तो एक वो जो सिंबलिक वर्ड से शुरू होते हैं। अब सिंबलिक वर्ड क्या है, जैसे हुर्रा ये है, एलॉस ये है, ब्रेबो ये है, या फिर ओह, आ, फी, ये सिंबलिक वर्ड है। एक तो इनसे शुरू होता है और दूसरा किससे, दूसरा शुरू होता है आपके उस क्वेश्चन वर्ड की तरह, लेकिन यहां पर उससे प्रश्न ही पूछा जाता ना। किससे शुरू होता है, व्हाट या फिर हाउ से। तो ये एक्सक्लेमेटरी के 2 वे हो जाते हैं एक्सप्रेस करने के। ऐसे सेंटेंसेस जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं, होते क्या है पहले एक्सक्लेमेटरी, वो सेंटेंसेस जो हमारे हृदय के एक्सप्रेशंस को व्यक्त करें, हमारे जो हृदय में जो एक्सप्रेशंस हैं उनको शो करने के लिए हम जिस चीज़ों का सहारा लेते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, जिसको अपना माध्यम बनाते हैं, मीडियम, वही क्या है, एक्सक्लेमेटरी है ना। हमारे हृदय में क्या भाव है, हम इससे उस भाव को शो करते हैं। जैसे अभी मान लो आप बहुत खुश हो गए, और बहुत खुश हो गए तो हैप्पीनेस का सेंस निकलेगा ना, प्रसन्नता, और प्रसन्नता को शो करने का सिंबलिक वर्ड हुर्रा होता है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं क्या, हुर्रा, हुर्रा ये हो गया। और खुश किस लिए है वो रीजन बता देते हैं, हुर्रा वी हैव पास्ड ना, उम्मीद नहीं थी और क्या हो गए, पास हो गए, तो अत्यधिक खुशी होगी। अरे भाई उम्मीद नहीं थी हमको पास होने की और हम क्या हो गए, पास हो गए, तो खुशी अत्यधिक होगी ही ना। तो वही जो खुशी है उसको शो करने के लिए जिस वर्ड का, जिस सिंबलिक वर्ड का यूज हुआ, हुर्रा, और सेंटेंस कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी। ऐसे ही एलॉस किसको शो करता है, एलॉस उसी दुख को शो करता है। अगर पास हुए तो हुर्रा हुआ, और फेल हो गए गलती से तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, सी इज फेल्ड, दुखी हो जाएंगे। देखिए फेल सी हुई और दुखी कौन हुआ, आप लोग, ऐसा होगा। फेल कौन, सी, और दुख किसको है, आप लोगों को, एलॉस, सी इज फेल्ड, दुख है किस बात का, वह फेल हो गई।
ठीक है। अभी ब्रेवो क्या है, अब उसकी अगर प्रशंसा करनी हो किसी की तो ब्रेवो से करते हैं, यानी ये क्या है, प्रेजिंग वर्ड है, अप्लाउज होता है, इससे प्रशंसा करते हैं किसी की। जैसे ब्रेवो, मान लीजिए आपने आज अच्छे से पढ़ाई कर ली, घर गए और आपके फादर पेरेंट्स ने कहा क्या, ब्रेवो, यू हैव डन वेल, तो ये हो गया आपका प्रशंसा। समझ आया? चलिए अब बात कर लेते हैं व्हाट या हाउ की। तो व्हाट या हाउ से भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। वो कैसे? जब हम अचानक किसी चीज को देखें और उसके बारे में व्यक्त करें, हृदय में अचानक उठने वाले भावों को व्यक्त करते हैं, जिनसे वो क्या होगा, व्हाट या हाउ से व्यक्त किया जाता है। कहीं गए, अच्छा सा दृश्य दिख गया और उसके बारे में बोल दिए क्या, व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज, कितना सुंदर दृश्य है। तो वो क्या है, हृदय में अचानक भाव आया कि बहुत सुंदर है और उसको हमने व्यक्त किया और कहा व्हाट अ फाइन पिक्चर। चाहे यहीं पे कर दो व्हाट अ फाइन पिक्चर, और चाहे व्हाट अ फाइन पिक्चर इट इज। और ऐसे ही हाउ का भी होता है, हाउ फुल आई एम, दिस वन, हाउ फुल आई एम। तो ये हो गया आपके टाइप ऑफ सेंटेंस जिसके बारे में आज हमने बात की है और पूरे के पूरे सेंटेंस के टाइप को समझा है। अब इसका जो सेकेंड डिवीजन है उसके बारे में हम कल बात करते हैं एंड होप दैट ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इट, अबाउट इट, एवरीथिंग वेरी वेल। और यदि ऐसा है, आपको ये समझ में आया है, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, लाइक करिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे फिर से इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही।